हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमिक्स हम क्लास 9th के बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि क्लास 8 तक हम लोग पढ़ते आए हैं सिर्फ 3, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली ये पूरी तरह से इंट्रोडक्शन पर डिपेंड होगा कि हाँ इकोनॉमिक्स क्या है और किस लिए है। वैसे इस लेक्चर में क्या क्या हमें पढ़ना है या क्या क्या हम लोग ये जानेंगे, ये एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स ये क्या है, किस लिए है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना क्या है। और इंट्रोडक्शन टू द विलेज पालमपुर, पालमपुर विलेज के बारे में थोड़ी बहुत इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ विलेज पालमपुर क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स, अ न्यू सब्जेक्ट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा, इकोनॉमिक्स जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम सोशल स्टडीज़ में 3 पेपर पढ़ते थे, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स जो है 9th क्लास से एक नया एडिशन है। तो क्या है ये? तो अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़ बाय विच वी इक्विप फाइनेंशियल एक्सेलेंस। इकोनॉमिक्स जैसा नाम से ही लगता है, कुछ पैसे वैसे से जुड़ा एक टर्म माइंड में आता है। अगर आप इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते हैं तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल यानी पैसे, मनी के बारे में विचार आता है। तो हाँ जी, इकोनॉमिक्स को पढ़ने से हमें फाइनेंशियल एक्सेलेंस मिलती है कि कैसे हम लोग फाइनेंस मैनेज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस का ऐसा पार्ट है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें पैसा का लेन देन होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ बेसिक स्टेप टू स्टडी अबाउट हाउ द इकोनॉमी वर्क्स एज अ होल। इकोनॉमी जैसे हमारे देश में जो एक कैसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होता है, कैसे उसको हम लोग फिर कंज्यूम करते हैं, इस बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं, पैसों का लेन देन, ये सब चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। तो हालांकि आपको सीधे उन चीज़ों को ना पढ़ के पहले उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके 9th में है। एडम स्मिथ इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इक्विप्स स्टूडेंट्स विद वैल्यूएबल नॉलेज टू मेक एवरीडे लाइफ डिसीजंस। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से छात्रों में एक वैल्यूएबल नॉलेज आता है, जिससे कि वो इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमारे लाइफ में डेली कुछ भी चीज़ें घटती हैं, जैसे हम लोग पैसे से कुछ खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो जो पैसा हमारा खर्च होता है या पैसा जो हमारे पास आता है, तो एक तरह से एवरीडे लाइफ डिसीजंस, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे लाइफ में जो डेली पैसे का लेन देन हम करते हैं उसको समझने में और उसको मेंटेन करने में, कि हाँ हमें डिसीजन किस हिसाब से लेना है कि हमारे पास जो पैसा है वो मतलब कम ही नहीं, हम लोग डेब्ट में ना आए, कर्ज में ना आ जाए, पैसा हमारे पास सेफ रहे। तो ये थे इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन की है, इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों पढ़ते हैं। अब चैप्टर के बारे में जानते हैं। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन बाय द स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। हाइपोथेटिकल सबसे पहले टर्म बताएंगे। हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी, जो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में, लेकिन उसको मानते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो है। तो इस चैप्टर में हमें एक विलेज के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है पालमपुर। एंड अगेन रिपीट, पालमपुर एग्जिस्ट नहीं करता है, आप उसे खोजने नहीं निकल जाना। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसके स्टोरी के बारे में हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इससे हमें प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कोई भी चीज़ कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। After understanding the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. गांव के क्षेत्र में कोई भी चीज़ कैसे बनती है, क्या क्या उसमें ज़रूरी होता है, क्या क्या सामान बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। रिसोर्स टर्म एक है, तो रिसोर्स क्या होता है? अ रिसोर्स इज़ समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्पस। रिसोर्स यानी आप कोई भी चीज़ जिससे आप कुछ काम करते हैं। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी बहुत सारे काम करते हैं। रिसोर्स का मतलब हुआ संसाधन, जिसके मदद से हम लोग
कोई भी काम कर पाते हैं वो एक रिसोर्स हुआ। गुड्स, एक टर्म जैसे आया प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स, तो गुड्स क्या होते हैं? सामान, प्रोडक्ट। ऑल्सो वी विल लर्न अबाउट वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विच आर प्रैक्टिस इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारा देश इंडिया जैसे एक ग्रामीण देश माना जाता है, यहाँ विलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एक प्रॉपर आइडिया होगा कि हाँ, हमारे जो रूरल पार्ट्स है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। द विलेज पालमपुर, सबसे पहले विलेज पालमपुर के बारे में जानेंगे कि हाँ पालमपुर विलेज है क्या। तो पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज विथ नेबरिंग विलेजेस रायगंज एंड शाहपुर। पालमपुर क्या है? तो वेल कनेक्टेड विलेज कहने का मतलब है कि अगल बगल पूरी तरह से वो अगल बगल के गांव से वो कनेक्टेड है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो एक हिमालय पे एक अकेला है, एक ऐसी जगह है जिसके अगल बगल भी गांव या शहर हैं। तो कौन कौन से गांव हैं इनसे अगल बगल? रायगंज और शाहपुर। अ वेल इक्विप्ड विलेज विथ प्रॉपर रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि इसके अगल बगल 2 विलेजेज हैं, रायगंज और शाहपुर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आने जाने के लिए रोड्स होने चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा। तो पालमपुर में अच्छे रोड्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम यहाँ। द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट्स। इस गांव में 450 परिवार लगभग रहते हैं जिनके अलग अलग कास्ट है। कुछ ऊंची जाति, जो सो कॉल्ड ऊंची जाति या फिर नीची जाति होती है वो। 80 upper caste families have the majority of land with their houses being large and made of cement and plaster। अब यहाँ देखिए एक डिफ्रेंसिएशन आपको आगे अब बताया जाएगा कि 80 अपर कास्ट फैमिली, जो ऊंची जाति के लोग माने जाते हैं, वो 80 परिवार हैं जिनके पास गांव के अधिकतर ज़मीन है और उनके घर कैसे हैं? तो बहुत बड़े बड़े हैं और सीमेंट और प्लास्टर के बने हुए हैं। आई रिपीट, 80 अपर कास्ट फैमिलीज़, 80 ऐसे परिवार हैं जो अपर कास्ट के हैं और उनके पास गांव की अधिकतर ज़मीन है। उनके घर काफ़ी बड़े बड़े हैं और घर बने हुए हैं सीमेंट और प्लास्टर के, मतलब प्रॉपर एक अच्छा सा घर है उनका। द दलित्स कहिए या फिर लोअर कास्ट, जो नीची जाति के लोग माने जाते हैं, आर 1/3 इन द विलेज पॉपुलेशन। मीन्स 450 में से 1/3 यानी कि लगभग 150 परिवार ऐसे हैं जो दलित हैं और उनका घर गांव के एक कॉर्नर में है, छोटे से एरिया में। तो एक डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ देखिए ये कि 80 परिवार हैं अपर कास्ट के, उनके पास गांव की आधे से ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, और 150 परिवार ऐसे हैं जिनको एक छोटा सा एरिया दिया गया है रहने के लिए, वो भी कॉर्नर में। और उनके घर कैसे बने हुए हैं? मड और स्ट्रॉ के, जो झोपड़ी टाइप के घर हैं इनके, कोई पक्की इनके घर नहीं है। मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अधिकतर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक कनेक्शंस और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन ट्यूबवेल्स। जैसा कि आपको बताया गया, पालमपुर एक विलेज है, तो विलेज में सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन यानी काम लोग क्या करते हैं? तो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में ट्यूबवेल, खेत में पानी देना हुआ या फिर और भी बहुत सारे कामों के लिए ट्यूबवेल्स का बहुत इंपॉर्टेंस यूज होता है। और छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो गाँव में, जिनमें ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। द विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल है, मीन्स 2 छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स है, और 1 हाई स्कूल मीन्स एक हायर क्लासेस के लिए। देयर इज़ अ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर एंड द प्राइवेट डिस्पेंसरी। गाँव में एक गवर्नमेंट का हेल्थ सेंटर भी है, सरकारी अस्पताल, और एक प्राइवेट दवाखाना भी है जहाँ लोगों का इलाज हो सकता है। यहाँ एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर हुआ और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पालमपुर के बारे में आपने पढ़ा कि हाँ यहाँ क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या कैसे हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी कंक्लूड अबाउट द विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज के बारे में जब हम जान चुके तो इससे क्या समझते हैं हम? तो द फीचर्स डिस्क्राइब्ड सजेस्ट दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। जैसा फीचर्स पालमपुर का बताया गया है उस बेसिस पे हम यही समझते हैं कि पालमपुर जो है एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड गांव है, अच्छी तरह विकसित गांव है, जहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सुविधा बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी लगभग सभी घरों में है, इरिगेशन यानी सिंचाई, जैसे हमने बताया ट्यूबवेल से पानी देने का काम जो खेत में होता है, इरिगेशन वो भी बहुत अच्छे से होता है, स्कूल्स भी यहाँ पे हैं 3,
और 2 हेल्थ सेंटर हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पढ़ने से पहले हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब जैसे हमने बताया उत्पादन, किसी भी चीज़ का बनना। तो द प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग, हार्वेस्टिंग और क्रिएटिंग समथिंग और द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट वाज मेड और हार्वेस्टेड। तो प्रोडक्शन क्या है, किसी भी चीज़ को बनाना। मेकिंग अगर किसी सामान को बना रहे हैं, हार्वेस्टिंग अगर कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, और क्रिएटिंग समथिंग अगर जो खेती बाड़ी करके हमें जैसे गेहूँ मिलता है उसका हम लोग आटा क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से तो एग्जाम्पल ये हो गया हार्वेस्टिंग अ क्रॉप फॉर कंजम्पशन एंड सेल। जैसे एक किसान गेहूँ का फसल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वो गेहूँ के फसल से गेहूँ आया, वो उसको या तो खुद के लिए कंज्यूम करता है और साथ ही सेल भी करता है ताकि वो गेहूँ आगे जाके बिके, फिर आटा बनता है, आटे से हम लोग रोटी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये होता है एक छोटा सा प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल था। अब पालमपुर का इससे क्या लिंक है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ये टर्म आया तो पालमपुर के स्टोरी से इसका क्या लिंक है। तो बाय द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल कम टू नो अबाउट द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। स्टोरी ऑफ पालमपुर की कहानी से हमें वहाँ के बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, उत्पादन के लिए क्या क्या वहाँ पे कार्य लोग करते हैं, क्या क्या काम किया जाता है, उसके बारे में पता चलेगा। और इंडिया का जैसे हमने बोला कि एक ग्रामीण देश है, यहाँ विलेज बहुत है। तो इन भारत के जो गांव हैं वहाँ पे फार्मिंग, क्योंकि लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा गांव में पाया जाता है, तो फार्मिंग सबसे बड़ा प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। खेती बाड़ी सबसे पहला ऑक्यूपेशन माना जाता है गांव में। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। बाकी और भी जो उत्पादन की क्रिया है, उत्पादन के लिए जो काम किए जाते हैं, उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहा जाता है। नॉन फार्म इसलिए क्योंकि वो खेत से जुड़े नहीं होते हैं। जो खेत में आप काम कर रहे हैं वो फार्मिंग हो गया, और जो खेत से हटके है, ज़मीन से हटके है, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गए। जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कुछ चीज़ें बनाने का, ट्रांसपोर्ट, कोई चीज़ को इधर से उधर पहुंचाने का काम, और शॉपकीपिंग, जैसे दुकानें जो होती हैं जहाँ से कुछ भी परचेज करते हैं या जहाँ से कुछ भी खरीदते हैं। तो अब आने वाले इस लेक्चर में जैसा हमने बताया था कि हमें इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना था, तो अब आने वाले क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन के बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे किया जाता है। और फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, कैसे हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस पर हालांकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।